जय हिंद साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था। 1857 तक लगभग 200 वर्षों तक भारत के मुगल सम्राट का निवास स्थान था। तो 200 वर्ष तक निवास स्थान क्या था? तो लाल किला। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल किला। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आगरा के लाल किले का निर्माण किसने किया था, तो वह किया था अकबर ने। और अगर ये पूछा जाए कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने किया, तो ये किया था शाहजहां ने। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसका आंसर रंजन गोगोई था। तो प्रीवियस ईयर पेपर में आपका अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा पहले चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, फिर बृहदत्त। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। त्वेसा मलिक एक भारतीय खिलाड़ी हैं। तो आपको बताना है कि त्वेसा मलिक किस खेल की खिलाड़ी हैं। तो यह गोल्फ की खिलाड़ी हैं। त्वेसा मलिक हरियाणा के गुरुग्राम की रहने वाली हैं। तो यह हरियाणा की रहने वाली हैं। अगर आपसे जिम्नास्टिक की फेमस खिलाड़ी अगर पूछी जाए तो दीपा कर्माकर। इसी क्रम में अगर आपसे भाला फेंक के प्रसिद्ध खिलाड़ी पूछे जाएं तो अन्नू रानी व नीरज चोपड़ा। ऐसे ही आपसे अगर भारोत्तोलन में पूछा जाए तो कर्णम मल्लेश्वरी और मीराबाई चानू। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था? अगला प्रश्न पूछा गया था ने अगस्त 2021 में मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को फिट इंडिया मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। तो किसने किया था? तो यह किया था अनुराग ठाकुर ने। अनुराग सिंह ठाकुर हमारे देश के युवा मामले एवं खेल मंत्री हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था ला लीगा शीर्षक से जुड़ा है। तो यह किससे जुड़ा है? तो यह फुटबॉल से जुड़ा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने 2020 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के 13वें संस्करण की मेजबानी की? तो यह किसने की है? दक्षिण अफ्रीका ने। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 2020 आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप किसने जीता, तो यह जीता है बांग्लादेश ने। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि 2018 का किसने जीता था, तो 2018 का जीता था भारत ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 अक्टूबर 2020 को जम्मू और कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह प्रीवियस ईयर की करंट अफेयर है, लेकिन फिर भी चलो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, केवल कुमार शर्मा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे 1865 में बॉम्बे के पहले नगर आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थर क्रॉफर्ड। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पेंशन भोगियों के लिए बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा है? तो यह है जीवन प्रमाण। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो वह मेढक है जो अपनी त्वचा से सांस लेता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु बहुपरमाणु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फर अधातु बहुपरमाणु है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। होगेनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो यह जलप्रपात तमिलनाडु राज्य में स्थित है और यह जलप्रपात कावेरी नदी पर बना हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। विंग सूट स्काई ड्राइव जंप करने वाले पहले भारतीय वायुसेना के पायलट कौन बने? उन्होंने जुलाई 2019 में यह उपलब्धि प्राप्त की। तो उनका नाम है तरुण चौधरी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां के नाम पर एक प्राणी उद्यान के नाम के प्रस्ताव को मंजूरी दी। तो यह मंजूरी कहाँ के लिए दी गई? गोरखपुर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो पोटेशियम इन चारों में सबसे क्रियाशील धातु है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भोरमदेव मंदिर स्थित है, जहां प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरमदेव महोत्सव मनाया जाता है? तो यह छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्षत्रिय वंश के एक प्रमुख ज्ञानत्रिक के पुत्र थे। तो ये थे वर्धमान महावीर।
और महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इसी क्रम में अगर ये पूछा जाए, ऋषभनाथ पहले तीर्थंकर रहे जिनका प्रतीक वृषभ था तथा महावीर का प्रतीक सिंह था। ऐसे ही पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर रहे व इनका प्रतीक सर्प छत्र था। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2022 में 71वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? तो यह असम ने जीता। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का त्वरण कहलाता है जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है और उसका वेग समान समय अंतराल में समान मात्रा में बढ़ता या घटता है, तो वह एक समान कहलाता है। तो किसी वस्तु का त्वरण एक समान कहलाता है जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है और उसका वेग समान समय अंतराल में समान मात्रा में बढ़ता है या घटता है। यहाँ पर आपका प्रीवियस ईयर का जीएस का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।